नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। इस दिन छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। नक्सल ऑपरेशन में शामिल जवानों से करेंगे मुलाकात। जी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जून माह के अंतिम सप्ताह में छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे। इस दौरान नक्सल ऑपरेशन में शामिल जवानों से मुलाकात कर उन्हें सम्मानित करेंगे। आपको बता दें कि बीते दिनों अबूझमाड़ में जवानों ने नक्सलियों के सुप्रीम लीडर बसव राजू को मार गिराया था। इस सफलता के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को नक्सल अभियान में अहम भूमिका निभाने वाले पुलिस के आला अफसरों को दिल्ली बुलाया। मुलाकात के बाद गृह मंत्री शाह ने ट्विटर पर लिखा कि हाल ही में एंटी नक्सल ऑपरेशन में अहम भूमिका निभाने वाले अधिकारियों से भेंट कर इन अभियानों की ऐतिहासिक सफलता पर उन्हें बधाई दी। अभियानों को अपनी बहादुरी से सफल बनाने वाले जवानों से भी मिलने के लिए उत्सुक हूं और जल्द ही छत्तीसगढ़ जाकर उनसे भेंट करूंगा। मोर गांव मोर पानी अभियान से जगह जल संरक्षण का संकल्प। गांव का पानी गांव में रोकने के लिए शपथ। जन जागरूकता का व्यापक अभियान शुरू। जिले में जल संरक्षण को लेकर मोर गांव मोर पानी महाअभियान के अंतर्गत व्यापक गतिविधियां संचालित की जा रही है। कलेक्टर जन्मजय मोहबे के निर्देश और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी गोकुल रावटे के मार्गदर्शन में यह अभियान गाँव गाँव में सक्रियता से चलाया जा रहा है। बबलौदा विकासखंड के ग्राम बछोद में मनरेगा कार्यक्रम अधिकारी द्वारा जल संरक्षण की शपथ दिलाई गई, जिसमें जनप्रतिनिधियों, पंचायत पदाधिकारियों, महिला समूह, श्रमिकों ने जल संरक्षण व संवर्धन की जिम्मेदारी ली। वह जल है तो कल है के नारे के साथ ग्रामीणों ने जल स्रोतों के संरक्षण का संदेश दिया। अब रविवार को भी खुली रहेगी सेंट्रल लाइब्रेरी। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को मिलेगा लाभ। जिला प्रशासन द्वारा संचालित सेंट्रल लाइब्रेरी अब सप्ताह के सभी दिनों में विद्यार्थियों के लिए खुली रहेगी। कलेक्टर नीलेश कुमार महादेव क्षीरसागर के मार्गदर्शन एवं जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी हरेश मंडावी के निर्देशन में यह निर्णय लिया गया है। सीएम विष्णुदेव साय मंत्रिमंडल का चिंतन शिविर 2.0 शुरू। आईआईएम रायपुर में 2 दिन होगा आयोजन। जी हां, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एवं उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों का 2 दिवसीय चिंतन शिविर 2.0 आज आईआईएम रायपुर में प्रारंभ हो गया। छत्तीसगढ़ शासन के सुशासन एवं अभिसरण विभाग द्वारा भारतीय प्रबंधन संस्थान रायपुर के सहयोग से 2 दिवसीय चिंतन शिविर 2.0 का आयोजन किया गया है। नशे में धुत कार चालक ने 4 युवकों को कुचला, 1 की मौत। देखे खौफनाक तस्वीरें। बिलासपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां तोरबा थाना क्षेत्र के संत नगर में बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने लाल खदान ढेका रोड में एक स्विफ्ट कार CG 10AL 3207 के चालक परने जुनेजा ने शराब पीकर तेज गति से वाहन चलाते हुए बाइक सवार युवकों को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में 4 लोग घायल हुए और 1 की मौके पर ही मौत हो गई। वह फिलहाल पुलिस ने आरोपी कार ड्राइवर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बिलासपुर नगर निगम की बड़ी कार्रवाई। सनिचरी रापटा क्षेत्र में ढाए गए 40 से ज्यादा अवैध शेड। ये बिलासपुर नगर निगम द्वारा सनिचरी रापटा दारू भट्टी रोड क्षेत्र में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। निगम की टीम ने रविवार को अवैध रूप से बनाए गए करीब 40 से अधिक शेडों को तोड़ते हुए अतिक्रमण हटाया। इन शेडों में लंबे समय से दुकानदारों द्वारा कब्जा कर व्यापार किया जा रहा था। नगर निगम को इसको लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए मौके पर बुलडोजर चलाया। निगम की यह कार्रवाई लगातार जारी है। थाने में चली गोली, मचा हड़कंप, कांग्रेस नेता गिरफ्तार। जिले के बागबाहरा में कांग्रेस नेता अंकित अग्रवाल की लाइसेंसी पिस्टल से अचानक गोली चल गई, जिससे थाना परिसर और पूरे जिले में हड़कंप मच गया था। जानकारी के मुताबिक बागबाहरा कांग्रेस के पूर्व ब्लॉक के अध्यक्ष अंकित अग्रवाल अपनी लाइसेंसी पिस्टल जमा करने थाने पहुंचा था, जिसकी वैधता मार्च में समाप्त हो चुकी थी। वह पिस्टल लोडेड थी और निकालते वक्त अचानक चल गई। वह गोली की आवाज से बागबाहरा थाना परिसर में अफरा तफरी मच गई। हालांकि किसी के घायल होने की खबर नहीं है। वह पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए अंकित अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया। उनके खिलाफ BNS की धारा 125 और आर्म्स एक्ट की धारा 2527 के तहत मामला दर्ज किया गया। इस घटना के बाद थाना परिसर में अफरा तफरी मच गई, लेकिन किसी के घायल होने की खबर नहीं है। पीएम आवास योजना में 613 पदों पर भर्ती, पात्र अपात्र की सूची जारी। प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत रिक्त विभिन्न संविदा पदों पर गत दिवस आवेदन मंगवाया गया था। वह प्राप्त आवेदनों का परीक्षण कर स्क्रूटनी के बाद पात्र अपात्र सूची जारी किया गया। उक्त सूची के संबंध में किसी भी अभ्यर्थी को कोई आपत्ति हो तो वे 10 जून 2025 तक अपना दावा आपत्ति आवेदन कार्यालयीन समय तक मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रायगढ़ के नाम से बंद लिफाफे में आवेदित पद का नाम उल्लेख करते हुए रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से अथवा स्वयं उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं।
16 जून से खुलेगा स्कूल, लेकिन कैसे होगी पढ़ाई, स्कूलों में कमरे की है कमी। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में एक सप्ताह के बाद 16 जून से नए स्कूल सत्र की शुरुआत हो जाएगी, लेकिन इस साल भी कई गांवों में स्कूली बच्चे जर्जर स्कूल भवनों के नीचे बैठकर पढ़ाई करेंगे और भविष्य गढ़ेंगे। शासन ने तो जर्जर स्कूल भवनों की जानकारी मांगी है, लेकिन युक्तिकरण व सुशासन त्यौहार में इतने व्यस्त हो जाने के कारण जिले भर के स्कूलों से जानकारी नहीं मिल पाई है। वहीं शिक्षा विभाग के सूत्रों के मुताबिक जिले के 53 स्कूलों के लिए अतिरिक्त कमरा निर्माण के लिए प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा गया, जिसमें से लगभग 30 स्कूल तो जर्जर हैं। कहा जाए इस बार भी स्कूली बच्चों को जर्जर स्कूलों में बैठने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। जिले के 3 ऐसे स्कूल हैं जिसकी स्वीकृति तो 3 साल पहले मिल गई है। नए स्कूल भवन निर्माण की आस में पुराने स्कूल भवन भी तोड़ दिए, लेकिन स्कूल भवन बनाने का काम भी शुरू नहीं हुआ है। सरकारी राशन दुकान में 8 लाख की गड़बड़ी, पूर्व सरपंच समेत 5 लोगों पर एफआईआर दर्ज। रायगढ़ जिले के कांदागढ़ गांव में सरकारी राशन दुकान में 8,68,000 रुपए की हेराफेरी का मामला सामने आया। पूर्व सरपंच, दुकान संचालक और अन्य सहयोगियों ने मिलकर गरीबों को राशन न बांटकर लाखों का अनाज और सामग्री हड़प ली। पुसौर थाना में इस मामले में 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। हुड़दंग मचाने वाले बाइकर्स गैंग पर पुलिस का शिकंजा, 17 बाइकर्स के खिलाफ की चलानी कार्रवाई, लगाया इतने रुपए का जुर्माना। जसपुर जिले के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मयाली के पास NH 43 में कई लोग खतरनाक बाइक स्टैंड करते हुए मोबाइल से रील बना रहे थे। इस दौरान भारी संख्या में बाइकर्स को देखते हुए स्थानीयों ने परेशान होकर स्टैंड कर रहे युवकों को वीडियो बनाकर पुलिस को इसकी सूचना दी। स्टैंडबाजों का वीडियो देख के SSP स्वयं मौके पर रवाना हुए और कुनकुरी SDOP को टीम बनाकर मौके के लिए रवाना किया। इस दौरान पुलिस ने चारों ओर घेराबंदी कर 17 स्पीड बाइकर्स को धर दबोचा। वहीं पूछताछ में बाइकर्स गैंग ने बताया कि बाइकर्स ऑफ जसपुर के नाम से एक सोशल मीडिया ग्रुप बनाया एवं इसी तरह के स्टैंड शो का आयोजन कर यहाँ ये युवक स्टैंड कर रहे थे। जसपुर जिले के ग्रामीण अंचलों के अलावा उड़ीसा, झारखंड से भी कई बाइकर्स इस स्टैंड में शामिल थे। पुलिस ने सभी को थाने लाकर उनके ड्राइविंग लाइसेंस एवं वाहनों के रजिस्ट्रेशन की जांच की। वहीं मॉडिफाई करने पर इन सभी के विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए 37,000 रुपये का चालानी जुर्माना किया गया। इंद्रावती से जुड़ेगी महानदी, सीएम साय ने पीएम मोदी से इंद्रावती महानदी इंटरलिंकिंग और बोध घाट बांध परियोजना को लेकर की चर्चा, इन जिलों को होगा लाभ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री मोदी से बहुउद्देश्य बोध घाट बांध परियोजना और इंद्रावती महानदी इंटरलिंकिंग परियोजना के राष्ट्रीय परियोजना के रूप में निर्माण के संबंध में विस्तार से चर्चा की है। उन्होंने कहा कि बस्तर संभाग लंबे समय से नक्सल प्रभावित रहा है, इसी वजह से संभाग सिंचाई साधनों के विकास में पिछड़ गया है। वह संभाग में सिंचाई साधनों की समस्याओं को दूर करने और चहुमुखी विकास को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार बहुउद्देश्यीय बोध घाट बांध परियोजना और इंद्रावती महानदी लिंक परियोजना पर काम कर रही है। रामोजी फिल्म सिटी में रामोजी राव की पहली पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया। रामोजी ग्रुप ऑफ कंपनीज के संस्थापक अध्यक्ष रामोजी राव की पहली पुण्यतिथि के अवसर पर रामोजी ग्रुप के कॉर्पोरेट कार्यालय में रामोजी राव की प्रतिमा का अनावरण रविवार को किया गया। इस मौके पर प्रिया फूड्स की निदेशक सहारी, ETV भारत की MD बृहति, UKML की निदेशक सोहाना और दिविजा मौजूद थी। इस अवसर पर रामोजी राव के रिश्तेदार, वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों ने प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इससे पहले आज परिवार के सदस्यों ने रामोजी फिल्म सिटी स्थित स्मारक उद्यान में श्रद्धांजलि अर्पित की। जबलपुर रायपुर के बीच चलेगी नई इंटरसिटी एक्सप्रेस, 6 घंटे 40 मिनट में पूरा होगा सफर। रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, जबलपुर स्थित मदन महल स्टेशन से छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के बीच एक नई इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन रोजाना संचालित की जाएगी। रेलवे ने इस संबंध में आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिससे दोनों शहरों के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। बता दें कि यह नई इंटरसिटी ट्रेन मदन महल से सुबह 6:10 पर रवाना होगी और बालाघाट व गोंदिया होते हुए दोपहर 1:50 पर रायपुर स्टेशन पहुंचेगी। वापसी में यह ट्रेन रायपुर से दोपहर 2:45 पर चलकर रात 10:30 बजे मदन महल पहुंचेगी। इस इंटरसिटी एक्सप्रेस से मदन महल और रायपुर के बीच का सफर महज 6 घंटे 40 मिनट में पूरा होगा। वर्तमान में रायपुर से जबलपुर के बीच केवल अमरकंटक एक्सप्रेस संचालित होती है, जिससे यह दूरी तय करने में लगभग 9 घंटे लगते हैं। एक ही ट्रेन होने के कारण अमरकंटक एक्सप्रेस में अक्सर लंबी वेटिंग लिस्ट रहती है, जिससे यात्रियों को कन्फर्म सीट मिलने में परेशानी होती है। नई इंटरसिटी के शुरू होने से यात्रियों को कंफर्म बर्थ मिलने में सुविधा होगी और उनके यात्रा समय में 2 घंटे 20 मिनट की बचत होगी।
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का फैसला, अनुकंपा या दया नियुक्ति एक मुफ्त लाभ नहीं कर सकते, पदोन्नति की मांग। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति को लेकर एक अत्यंत महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अनुकंपा या दया के आधार पर दी जाने वाली नियुक्ति एक बार का विशेष लाभ है। यदि कोई अभ्यर्थी आपत्ति दर्ज कराने के बावजूद उस पद को स्वीकार करता है तो वह भविष्य में उस पद की प्रकृति, स्तर या पदोन्नति को लेकर कोई दावा नहीं कर सकता। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अनुकंपा या दया नियुक्ति एक मुफ्त लाभ है और यदि कोई व्यक्ति आपत्ति के साथ भी इस नियुक्ति को स्वीकार कर लेता है तो वह भविष्य में पदोन्नति या उच्च पद की मांग नहीं कर सकता। यह फैसला जस्टिस राकेश मोहन दुबे की एकल पीठ ने दिया है। उन्होंने अपने आदेश में कहा कि अनुकंपा नियुक्ति की प्रक्रिया विभागीय पदों की उपलब्धता, प्रशासनिक विवेक और दया नियमों पर आधारित होती है। यह नियुक्ति कोई कानूनी अधिकार नहीं बल्कि मृत कर्मचारी के परिजनों की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए दी जाने वाली प्रशासनिक सुविधा है। बीएसएफ में नौकरी के लिए फर्जी दस्तावेज बनाने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़, पुलिस ने उत्तर प्रदेश के 2 युवकों को किया गिरफ्तार। जिला पुलिस ने फर्जी दस्तावेज बनाने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है, जो छत्तीसगढ़ के एसआरई यानी कि सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर जिलों के लिए बाहर राज्यों के युवकों को अतिरिक्त अंक दिलाने के लिए फर्जी मूल निवास प्रमाण पत्र बनाता था। यह गिरोह विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के युवाओं को निशाना बना रहा था। पुलिस की जांच के अनुसार गिरोह ने उत्तर प्रदेश के एक युवक को भारतीय सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ में नौकरी दिलाने के लिए मुंगेली जिले के ग्राम कंतेली का जाली प्रमाण पत्र तैयार किया था। 6 जून को पुलिस कार्यालय मुंगेली में चरित्र सत्यापन के लिए आए 2 युवक योगेंद्र कुमार अलीगढ़ उत्तर प्रदेश और प्रशांत राजपूत आगरा उत्तर प्रदेश की गतिविधियां संदिग्ध पाई गई। जांच में यह तथ्य सामने आया कि जिस विशाल नामक युवक का सत्यापन कराया जाना था वह वास्तव में उस गांव का निवासी नहीं था। छत्तीसगढ़ में बदला मौसम का मिजाज, 21 जिलों में तेज हवा, आकाशीय बिजली और बारिश का अलर्ट जारी। छत्तीसगढ़ में मानसून कमजोर पड़ने से बारिश की गतिविधि रुक गई थी। वहीं आज शाम को प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल गया। राजधानी रायपुर समेत प्रदेश में शाम 4 बजे से बादल छाए हुए बारिश की स्थिति बनी हुई है। इस बीच मौसम विभाग ने 21 जिलों में गरज चमक के साथ बारिश और तेज हवा यानी कि 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने आज सुकमा, बीजापुर, दक्षिण बस्तर, दंतेवाड़ा बस्तर, नारायणपुर, कोंडागांव उत्तर बस्तर, कांकेर, धमतरी, बालोद, राजनांदगांव, गरियाबंद, महासमुंद, रायपुर, बलौदाबाजार, जांजगीर, चंपा, बिलासपुर, गोरला, पेंड्रा, मरवाही, दुर्ग, बेमेतरा, कबीरधाम और मुंगेली सहित 21 जिलों में मेघ गर्जन, आकाशीय बिजली, तेज हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की और रफ्तार से और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। इस गिरफ्तारी पर पुलिस को मिलने वाला है 10,000 का इनाम। एमपी और यूपी से पकड़े गए छत्तीसगढ़ के अंतर्राज्यीय डकैत। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव शहर की सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत और बसंतपुर थाना अंतर्गत डकैती के प्रयास को पुलिस ने नाकाम किया। अंतर्राज्यीय डकैत गिरोह के 5 आरोपियों को पुलिस ने मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों द्वारा जब घटना को अंजाम दिया जा रहा था उस दौरान घर वालों के चीख पुकार लगाने के बाद आरोपी वहां से भाग निकले थे। इसके बाद इन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को बड़ा झटका, एक साथ 31 नेताओं ने ज्वाइन की बीजेपी, देव भोग की सियासत गर्म। छत्तीसगढ़ से कांग्रेस के लिए एक बुरी खबर है। गरियाबंद जिले के 31 कांग्रेसी नेताओं ने पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की है। इसे देवभोग ब्लॉक में बीजेपी की बड़ी सफलता के तौर पर देखा जा रहा है। बीजेपी ने सियासी मैदान में एक बार फिर से देवभोग की सरजमी पर कांग्रेस को कमजोर कर दिया। शनिवार को बीजेपी के जिला दफ्तर में 31 कांग्रेसी नेताओं को बीजेपी में शामिल कराया गया। पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष, पूर्व जिला मंत्री, पूर्व सरपंच समेत अन्य सब ने कांग्रेस को टाटा बाय बाय किया है। वहीं एक बीजेपी नेता ने कहा कि कांग्रेस से मुक्त देवभोग ब्लॉक होगा। भाजपा नेत्री ने एक आदिवासी किसान को पीटा, वीडियो हुआ वायरल। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के बाकी मोगरा थाना परिसर में एक महिला द्वारा एक किसान की पिटाई का मामला सामने आया है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। बताया जा रहा है कि मारपीट करने वाली महिला भाजपा नेत्री और पूर्व नगर पालिका सदस्य ज्योति महंत है। वहीं पीड़ित व्यक्ति की पहचान एक किसान के रूप में हुई है। यह पूरी घटना थाना परिसर के भीतर हुई, जिससे प्रशासनिक कार्यशैली पर भी सवाल उठने लगे। वायरल वीडियो को लेकर अब लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। 3 दिनों में 2 टॉप लीडर समेत 7 नक्सली ढेर, गृह मंत्री शर्मा बोले सरकार माओवादियों से बातचीत के लिए तैयार। छत्तीसगढ़ के बीजापुर नेशनल पार्क के एरिया में लगातार 3 दिनों से एनकाउंटर चला, जिसमें टॉप लीडर सुधाकर और भास्कर समेत 7 नक्सलियों को जवानों ने मार गिराया। इस संबंध में भी गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि बीजापुर का नेशनल पार्क के एरिया है में डीआरजी के जवान हैं। सर्च ऑपरेशन अनवरत जारी है। इस दौरान 5 जून को एक बड़ी उपलब्धि जवानों को मिली है। पहले दिन एक सीसी मेंबर को न्यूट्रलाइज
लाठीचार्ज किया गया। मैं दूसरे दिन तेलंगाना स्पेशल जोनल कमेटी का मेंबर मार गिराया और तीसरे दिन 5 और डेड बॉडी वहां से रिकवर की गई। मैं वहीं दोनों में 2 टॉप लीडर समेत 7 नक्सलियों को जवानों ने मार गिराया। यह सभी वर्दीधारी हथियारधारी वाली नक्सली हैं, मैं जिन्होंने बहुत से आतंक फैलाया, बहुत से लोगों की हत्या की है। उन्होंने कहा कि अभी भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार माओवादियों से किसी भी तरह की बातचीत करने को तैयार है। अगर माओवादी बातचीत करें तो जरूर हो सकता है। मैं सबसे अपील है कि मुख्य धारा में आए, पुनर्वास करें। छत्तीसगढ़ के 3 शिक्षकों को मिला सरदार पटेल राष्ट्रीय इनोवेटिव टीचर अवार्ड, गुजरात में हुए सम्मानित। प्रदेश के मोहला मानपुर स्थित चौकी जिले के 3 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। दरअसल राष्ट्रीय स्तर पर गुजरात के ऊंझा में इन 3 शिक्षकों को सरदार पटेल राष्ट्रीय इनोवेटिव टीचर अवार्ड दिया गया। बता दें कि इन शिक्षकों ने शिक्षा के क्षेत्र में क्रिएटिव लर्निंग, उत्कृष्ट नवाचार, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और बाल केंद्रित शिक्षा अपनाया। मैं देश भर से चयनित शिक्षकों को इस सम्मान समारोह में आमंत्रित किया गया था, जिनका चयन कक्षा में शिक्षण, तकनीक, बाल केंद्रित शिक्षा, नवाचारी गतिविधियां, विद्यार्थियों के समग्र विकास, उनकी उपलब्धियां और विद्यालय सौंदर्यीकरण जैसे मापदंडों के आधार पर है। जानकारी के मुताबिक इन सभी शिक्षकों को उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया गया, जिसमें शिक्षक, पूर्व माध्यमिक शाला जबकासा, राजेंद्र कुमार ठाकुर सहायक शिक्षक, चेतन दास सर्वा, नरेंद्र कुमार मानिकपुरी सहायक शिक्षक, बालक प्राथमिक शाला मानपुर, विद्यार्थियों की प्रतिभा निखारने और प्राथमिक शाला हनईकल खुर्द को उनके नवाचारी शिक्षण कार्य में निभाई गई उनकी अहम भूमिका के लिए इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मान प्रदान किया गया। तालाब में नहाने गई एक महिला की पानी में डूबने से मौत, कार्रवाई में जुटी पुलिस। प्रदेश के धमतरी जिला स्थित नगरी सिहावा से एक दुखद घटना सामने आया, जहां पर एक महिला की पानी में डूबने से मौत हो गई। यह पूरी घटना सिहावा थाना क्षेत्र की ग्राम पंडरी पानी की है। बता दें कि ग्राम पंडरी पानी निवासी मानकी बाई देवांगन पति स्वर्गीय पंचम राम देवांगन उम्र 72 वर्ष से सुबह 9 बजे गाँव के समीप स्थित तालाब में नहाने गई थी। नहाते वक्त अचानक पैर फिसल जाने के कारण गहरे पानी में चली गई, जिससे डूब जाने से उनकी मौत हो गई। पुलिस विभाग में बड़ी सर्जरी, 100 पुलिस कर्मियों का तबादला। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में एसपी विजय कुमार पांडे ने पुलिस महकमे में बड़ी सर्जरी की है। एसपी ने जिले के अलग अलग थानों में पदस्थ 100 पुलिस कर्मियों का तबादला कर दिया है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला यह समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज को किस जिले और पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जोहार छत्तीसगढ़ वासियों। चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करके बताएं कि इस वीडियो को आप किस जिले से देख रहे हैं। धन्यवाद।